नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश का प्लान तैयार है। बीजेपी कुछ भी कर ले, खेल तो होगा। पीएमओ दफ्तर में बड़ी बैठकों का दौर जारी है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि अब राजनीति अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है और इसी रंग का शायद इंतजार था और नरेंद्र मोदी के लिए यह रंग शुभ संकेत तो नहीं दे रहा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब इसी को कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाना। और अब उल्टी गिनती एनडीए के अंदर से ही मोदी की शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी के पास तो बहुमत है ही नहीं, 240 पर है। और 240 क्या अब यह कह सकते हैं कि क्या 240 एक है? क्या 240 मोदी के साथ है? यह बात तो अब कहनी पड़ेगी, क्योंकि समय परिवर्तित हो रहा है और समय बलवान भी बनता जा रहा है और समय बहुत कुछ तस्वीरें दिखा रहा है आईना के द्वारा। अब ऐसे में जो कहा जा रहा है कि नीतीश का प्लान तैयार है, बड़ी ध्यान से समझिए कि नीतीश का प्लान तैयार है। बीजेपी कुछ भी कर ले, खेल तो होगा। अब बिहार से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं। यह 5 जो राज्यसभा सीटों के चुनाव वहां होने हैं, जो पूरे देश में 35 सीटों का राज्यसभा सीटों का चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार के अंदर 5 सीटों का कोटा है। तो 2 तो मान लीजिए आप दर्शक, मैंने पिछले भी कार्यक्रम में कहा था कि 2 भारतीय जनता पार्टी का, 2 जेडीयू का और एक विपक्ष अगर एकजुट रहा, थोड़ी सी सपोर्ट अंदर से मिली तो नीतीश का तो सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और चिराग पासवान सफल हो नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है और भाजपा टिकट दे नहीं रही है उनकी माताजी के लिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी का साथ देंगे और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के लोग तैयार रहेंगे। अब यह बात इसलिए भी की जा रही है कि आईपी गुप्ता जो महागठबंधन के हिस्सा है, ताती तत्वा पान समाज, उन्होंने पार्टी बनाई, इकलौते विधायक अपनी पार्टी के हैं, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा है। और आईपी गुप्ता जाकर के असुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकातें किए, उनके विधायकों के साथ मुलाकात किए। हालांकि हैदराबाद जाकर के असुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात उन्होंने की, बातचीत की। और विधानसभा में विपक्ष के तरफ से लगातार सक्रिय है, विपक्ष के तरफ से लगातार सक्रिय है और मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की नजदीकी लगातार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी से दूरियां नजर आ रही है हर वर्ग में। चाहे वह पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो या पप्पू यादव के बयान हो, जो उनका एनकाउंटर करने की साजिश थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पप्पू यादव ने स्वयं अपने बयान में कहा है। और विपक्ष का पूरा एकजुट खड़ा हो जाना और सत्तारूढ़ दल के भी कुछ लोगों का सपोर्ट मिल जाना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत है। दूसरा संकेत जो मैं आप दर्शकों को दूं, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा सांसद है और हरिवंश नारायण सिंह को नीतीश कुमार टिकट नहीं देने जा रहे हैं। यानी कि हरिवंश नारायण सिंह की छुट्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार ने कर दी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नजदीकियों में से
एक कहे जाते थे। विपक्ष के मुंह पर लगाम लगाने का काम राज्यसभा में हरबंश नारायण सिंह करते थे। दुर्भाग्य है कि पहले वह पत्रकार थे, लेकिन उप सभापति बन गए, जेडीयू के कोटे से थे, और धून कर चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी का करते रहे। तो अब नीतीश कुमार चाटुकारिताओं को दरकिनार कर दिए। अब तीसरा कि नीतीश कुमार बहुत कुछ तस्वीर इस राज्यसभा चुनाव में दिखाने जा रहे हैं बिहार के अंदर। और संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी के ही स्लीपर सेल के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसा उनको कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, नजर भी आते हैं, भाषा बोलते हैं। उनको शायद नरेंद्र मोदी से प्रेरणा कुछ ज्यादा ही मिल गया है संजय झा को। तो संजय झा को भी नीतीश कुमार झाड़ू मार रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार दो काम करने जा रहे हैं। मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने की तैयारी और आरसीपी सिंह को पार्टी में घर वापसी करके अपने नजदीक लाने की बड़ी तैयारी में है। और यह दोनों शख्स, मनीष वर्मा किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, और राज्यसभा में मनीष वर्मा को तोड़ पाना मोदी के बूते की बात नहीं रहे। दूसरा, आरसीपी सिंह जो भाजपा से 36 का आंकड़ा, भाजपा उनको किसी कीमत पर नीतीश कुमार से दूर करने की कोशिश में थी। स्लीपर सेल के तौर पर संजय झा जिनको माना जाता था, उन्होंने दूर कर दिया उनको चुनाव से पहले। और आरसीपी सिंह ने पार्टी बना ली। पार्टी बना करके उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के साथ मिल गए, एक दूसरे में विलय कर गए। और अब आरसीपी सिंह आने जा रहे हैं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में। कई सारे बयान भरे भी इस पर आ चुके हैं। अब नीतीश कुमार का अंदर अंदर जो प्लानिंग है, चाहे वह अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में लाने की कोशिश में हो, नीतीश कुमार के प्लान में, नीतीश के प्लान में जो प्लान सामने आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है कि नीतीश कुमार अचानक में अगर समर्थन वापसी का ऐलान कर दे तो आप आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि यह प्री प्लान है उनका। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। और पीएमओ में जो बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, बार बार बुलाई जा रही है, अब बिहार और महाराष्ट्र को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब उलट हो गया है, उल्टा हो गया है। उधर एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन के घटक दल से बैठक बंद कमरे में कर रहे हैं, इधर आईपी गुप्ता की बैठक हो रही है। और नीतीश कुमार यह दो तीन तरीके से नीतीश कुमार बिहार के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। पहला तो राज्यसभा चुनाव पर बहुत ध्यान केंद्रित है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में कोई ना आए, और भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर के अपने प्लान को चौपट ना करे। भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर ढकेलने का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अब यह लोग बहुत घातक साबित हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, तीन मुद्दे प्रमुख हैं इसमें, जिस पर हम लोग अगर चर्चा कर ले तो सारी तस्वीरें सामने आ जाती है कि नीतीश तेजस्वी नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दूर हो रहे हैं नीतीश से। इसके दो तीन कारण आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से नजदीकी बना करके, और विपक्ष हमला भी नहीं कर रहा है, नीतीश तेजस्वी यादव से नजदीक बना करके चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज दिया जाए, तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज दिया जाए। और तेजस्वी यादव राज्यसभा चले जाते हैं
तो आरजेडी को अपने नजदीक रखा जाए कि नरेंद्र मोदी का जो इस वक्त हालात चल रहा है, जो सारा घालमेल हो गया है और चरित्र कभी कुछ कभी, यह जो तस्वीरें सामने आई है, चाहे एप्सिन फाइल को लेकर के, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के, चाहे एआई समिट को लेकर के, चाहे जनरल नरवणे को लेकर के, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने का ऐलान करें नीतीश कुमार, तो फिर सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए। पहली प्राथमिकता बिहार की गद्दी है नीतीश कुमार की, उसके बाद समर्थन वापसी, क्योंकि बिहार में सत्ता गंवा करके अपनी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस नहीं लेंगे। पहली चीज यह बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। इसलिए जो समीकरण एक कंफर्टेबल सरकार का है बिहार के अंदर विपक्ष के साथ, उस कंफर्टेबल सरकार को बनाए रखना है। और ध्यान यह भी रखना है कि 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस है, तो उन 42 विधायकों को माइनस करके चलना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, पहली चीज। नंबर 2, आईपी गुप्ता अचानक सक्रिय एआईएमआईएम के नेताओं से किया मुलाकात। आईपी गुप्ता हैदराबाद जाकर के एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हैं और बिहार आते हैं, और बिहार आने के बाद उनके विधायकों के साथ भी बैठक करते हैं। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक वह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करके निकल के मीडिया को यह बताते हैं कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। ध्यान समझिए, बहुजन समाज पार्टी के विधायक से भी मिला जाता है, मिलते हैं, बैठक होती है। आईपी गुप्ता भी मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का सपना पूरा होता है 91, क्योंकि 85 है और 6 अगर आ जाते हैं तो नीतीश कुमार 6 मिला करके 85 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहेंगे, या फिर उन 6 के साथ मिला करके सरकार बनाना चाहेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अपने पूरी प्लान में कहा जा रहा है कि 130 विधायकों के साथ नए प्लान की उनकी तैयारी हो चुकी है और किसी के रोके नहीं, हुआ रुकने वाले हैं, आने वाले वक्त में खेल करेंगे और नीतीश कुमार पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के 42 नेताओं पर हाईकोर्ट का नोटिस चिपका हो गया है। कल ही वह नोटिस सबको मिला है और उन लोगों के ऊपर कई सारे आरोप है कि उन लोगों ने सूचनाएं छिपाई है। चुनाव आयोग भी फंसेगा, नरेंद्र मोदी भी फंसेंगे, बहुत से लोग फंसेंगे, अध्यक्ष भी फंसेंगे भाजपा के, कई सारी चीजें आएंगी बीच में। अब ऐसे में उन 42 विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर उनकी सदस्यता जाती है तो भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं रहेगी और यह आरोप हर जगह भाजपा को लगते रहे। प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट में भी यह साबित हुआ है कि 102 सीटें विधानसभा की बिहार के अंदर जीती हुई सीटें चुरा ली गई है। वोटिंग के बाद जीती हुई सीटें चुरा ली गई है एनडीए गठबंधन द्वारा, महागठबंधन से, यानी कि इंडिया गठबंधन से। इसलिए भी इन 42 विधायकों का नोटिस बहुत सवाल खड़ा कर रहा है। नंबर 3, पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में करेगी सक्रिय, कांग्रेस के विधायक एकजुट। पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का पूरा विलय कांग्रेस में कर चुके हैं और कांग्रेस को लेकर के सक्रिय रहते हैं, वह एक बात यह तो मान सकते हैं कि वह कांग्रेसी नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस उनके लिए, वह कांग्रेस के लिए है, क्योंकि हर मौके पर कांग्रेस उनके साथ रहती है और हर वक्त कड़ी जिम्मेदारियां देती है। हाँ, यह बात अलग है कि वह लोकसभा सांसद निर्दलीय से हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में वह निर्दलीय से नहीं होंगे, क्योंकि
जिस पूर्णिया से वह चुनाव लड़ना चाहते थे वह कांग्रेस के पास सीट नहीं थी, इसलिए उन्हें पूर्णिया से लड़ना पड़ा। और कांग्रेस उनको हर वक्त बैठकों में बुलाती है, बिहार की बैठकों में, और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है। और अब बिहार के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव को मिलने वाली है कांग्रेस की, जो पार्टी को संगठित रखने का और मजबूत करने का कार्य करेंगे। उस पप्पू यादव का इस वक्त नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की सिंपैथी है पप्पू यादव के साथ। उस वक्त भी जब इनको गिरफ्तार किया गया था तब भी था। यह सब कुछ कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के इशारे पर सब कुछ खेल किया गया था, जो अब भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है। तो कांग्रेस इन्हें दे रही है। और कांग्रेस के विधायकों को लेकर के जो कहा जाता था कि कांग्रेस के विधायक टूट के इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, कहीं नहीं। आज भी कांग्रेस के विधायक मुखर होकर के सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। तो इस वक्त नीतीश कुमार पूरी 130 विधायकों की तैयारी कर चुके हैं और राज्यसभा का वोटिंग होने के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं। पूरी प्लानिंग तैयार है। और अगर दिल्ली में 9 मार्च जब ओम बिरला पर चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव आएगा, जो आया हुआ है, वोटिंग होगा, अगर हवा बदली तो उसी दिन सत्ता भी बदल सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।